तो क्या हाल है बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का जियोग्राफी का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। सो आप सबके पास बुक होगी तो आपने पहले ही नोटिस कर लिया होगा। चैप्टर का नाम क्या है? इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सो टॉपिक्स दैट वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो आर कौन कौन से? प्लेनेट अर्थ। सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही व्हाट इज अर्थ, अर्थ से ही पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड देयर टाइप, गॉट इट। यूज ऑफ रॉक्स, व्हाट इज रॉक साइकिल, पढ़ने वाले क्या हम? रॉक साइकिल। और देन लास्ट पढ़ेंगे मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स। ठीक है बच्चे, तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो अच्छे ढंग से खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? इनसाइड आवर अर्थ। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले प्लेनेट अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर कौन कौन से होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं अर्थ के? तो अर्थ के 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा बताओ बच्चों? क्रस्ट, मेंटल और कोर। रॉक्स एंड देयर टाइप, कितने टाइप के होते हैं बताओ बताओ? इग्नियस, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। ठीक है बच्चों, तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सबने कॉपी निकाल लिया होगा और इसको नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूं ताकि वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर सके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया बच्चों? तो चलो सबसे पहले प्लेनेट अर्थ के बारे में डिस्कस कर लेते। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्लेनेट अर्थ के बारे में। सो अर्थ क्या है पहले ही बताओ। सर अर्थ जहां हम रहते हैं। चलो ठीक है, अर्थ इज अ प्लेस वेयर ह्यूमंस लिव। अर्थ इज अ प्लेस वेयर ह्यूमंस लिव। ठीक है, अब आगे देखो, मैं सिर्फ समझाऊंगा, प्लेनेट अर्थ के बारे में कुछ लिखना नहीं है। ये सब लिख लेना जो आपको लिखवाना होगा, लिखना होगा। सो अर्थ इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन लिव। अब अर्थ का शेप कैसा सर? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अर्थ का शेप स्फेरिकल है। कई कई बोलेंगे सर अर्थ इज फ्लैट। ओके ठीक है, तुम लोगों ने यही पढ़ा है तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? इट इज जियोइड। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? इट इज जियोइड। सर व्हाट इज जियोइड? सो बेटा जियोइड क्या है ये आप गूगल कर लेना। इमेज में जाना, क्या करना है? गूगल पे जाके गूगल फिर इमेज करना और वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? जियोइड की इमेज मिलेगी। सिंपल सी, बहुत ही अच्छी सी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी होगी। मतलब कुछ पत्थर देखा आपने? पत्थर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ होगा। ठीक है, तो दैट इज द शेप ऑफ अर्थ। हमें पता चल गया प्लेनेट अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या है। अर्थ इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन लिव्स। और वो कैसा है? वो स्फेरिकल शेप का नहीं है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? दैट इज जियोइड। ठीक है सर, जियोइड क्या हो गया आपने ये बता दिया। चलो प्लेनेट अर्थ तो हमने पढ़ लिया, मतलब हमें ये पता है 7 कंटिनेंट्स है। ठीक है, कितने महासागर है, कितने ओशियंस है, ये सब हमें पता है। ठीक है, तो प्लेनेट अर्थ के बारे में ज्यादा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस शेप के बारे में जाना था। दैट व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ एंड दैट इज जियोइड। ओके बच्चों, सो नाउ वी हैव रेड दैट कि हमारा जो अर्थ है उसका शेप कैसा है? जियोइड है। तो अब पढ़ लेते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट व्हाट इज इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, मैंने बताया 3 लेयर होते हैं। हम तीनों लेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चा, ठीक है।
सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की स्पेलिंग जिसको समझना है प्लीज करेक्ट कर लेना. सो नाउ वी आई हैव रेड इट डाउन, नोट इट डाउन. सो सर इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपने बता दिया हमें 3 लेयर होते हैं, ठीक है. अब जान लो, अगर मैं बोलूं कि 3 नहीं 4 लेयर होते हैं, मतलब पढ़ते 3 है, मेन 3 है, ठीक है, लेकिन है 4. कौन कौन से? ये है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, एंड देन हमारा आता है क्रस्ट. ठीक है, इसको ऐसे बना दो क्या? सो ये ऐसी गोली रहने देते बेटा, गोली रहने देते हैं, क्या ही दिक्कत आ रही है, समझ नहीं तो हमें. ठीक है, तो हमारे अर्थ के कितने लेयर होते हैं? 3, मतलब 4 होते हैं, वैसे तो मेनली 3 होते हैं. कौन कौन सा? कोर होता है, मेंटल होता है, एंड क्रस्ट. हमें इतना पता है. सो ये हमारी अर्थ है. व्हाट इज दिस? दिस इज अर्थ. अब मैं बता देता हूं कितने इसके लेयर है. देखो सबसे ऊपर वाली वी नो दैट, सर आपने बताया था सबसे ऊपर वाली होती है क्रस्ट, उसके बाद आती है मेंटल, देन इनर क्रस्ट, सॉरी इनर कोर, सॉरी इनर कोर, देन आउटर कोर. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में, दैट व्हाट इज, कितनी मोटी लेयर होती है. सो पढ़ते हैं वैसे 35 किलोमीटर है, आई गेस बोल रहा हूँ बेटा, मेरे को पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा 35 किलोमीटर है वैसे. ठीक है, हमारे कंटिनेंटल, अगर हम सरफेस से अपने कंटिनेंटल सरफेस से जाए तो नीचे कंटिनेंटल मास से का, अगर अपने जमीन के सरफेस से, मतलब अभी जो जमीन है उसके सरफेस 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो या जो उतारना उतारो, फिर पढ़ते क्रस्ट. ठीक है बेटा, सो लेट्स गो और लेट्स मूव ऑन टू क्रस्ट. क्रस्ट होता क्या है? क्रस्ट, मेंटल, ये दोनों तीनों शायद एक साथ पढ़ लेंगे अगर इस बोर्ड में आ गए तो. ठीक है, चलो. तो बेटा अब हम पढ़ लेते क्रस्ट, डेट व्हाट इज क्रस्ट. सो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की. अगर मैंने जैसे बताया, ये देखो, ये सबसे ऊपर वाला क्रस्ट था, उसके नीचे क्या था? मेंटल. तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर था वो क्या था? क्रस्ट. समझ गए बेटा? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ के सरफेस की, उसी को क्या बोलते हैं? क्रस्ट. समझ गए? इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, और ये सबसे पतली होती है. तीनों लेयर्स में सबसे पतली कौन सी होती है? हमारी क्रस्ट होती है. इट इज 35 किलोमीटर थिक ऑन द लैंड मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर. ये केवल 35 किलोमीटर मोटी है हमारे लैंड मास से. लैंड मास से अगर नीचे जाए, अगर हमारे लैंड मास से नीचे जाए, कंटिनेंट का जो सरफेस है उससे नीचे जाए, तो सिर्फ 35 किलोमीटर थिक है, और 5 किलोमीटर थिक है ओशन के फ्लोर से. ओशन के फ्लोर पे कितने हैं? 5 किलोमीटर थिक है, और लैंड मास के फ्लोर पे कितने हैं? 35 किलोमीटर थिक है. मेन मिनरल जो मिलते हैं कॉन्टिनेंटल मास में वो कौन कौन से होते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना. इसलिए बोलते हैं इसको सियाल. सियाल दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिना. एंड ये दोनों ही कंपाउंड होते हैं. समझ गए? कंपाउंड क्या होते हैं आप नहीं थे पढ़ेंगे, समझ गए? बस याद रखो कि किस चीज से क्या क्या मिलता है. मेन मिनरल्स कौन कौन से? सिलिका और एल्यूमिना. ठीक है, ओशन के क्रस्ट में कौन कौन से मेन मिनरल्स है? सिलिका और मैग्नीशियम. सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम. यहाँ पे सियाल में SI से सिलिका और Al से एल्यूमिना. वैसे यहाँ पे सियाल और मैग्नीशियम. समझ गए? तो क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज 35 किलोमीटर थिक फ्रॉम द लैंड मास एंड 5 किलोमीटर थिक ऑन द ओशियनिक फ्लोर. उसके बाद क्या है? मेन मिनरल जो मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्या हमारे कंटिनेंटल मास पे मेन मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं? डेट इज सिलिका एंड एल्यूमिना. डेट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलिका. सिलिका बोल रहा हूँ. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सियाल. सियाल इज SI सिया. C इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू सिलिका एंड सियाल का Al इज इक्वल टू एल्यूमिना.
और मेन मिनरल जो हमारे ओशियनिक क्रस्ट में मिलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट में मिलते हैं वो कौन कौन से? सिलिका एंड मैग्नीशियम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीमा, सीमा दैट इज मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज क्रस्ट। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड उसके बाद हम मूव करेंगे मेंटल पे एंड देन कोर। चलो उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब क्रस्ट के बाद देखते हैं मेंटल और कोर को। सो मेंटल जो होता है वो उसका रेडियस कितना होता है? रेडियस होता है 2900 किलोमीटर, या फिर उसकी गहराई होती है कितनी? 2900 किलोमीटर अर्थ के नीचे। जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के 2900 किलोमीटर तक उसकी डेप्थ होती है। अगर एक क्रस्ट का लेयर है तो वहां से 2900 किलोमीटर जाओगे तो जितना भी वो आएगा एरिया 2900 किलोमीटर के अंदर, वो क्या होगा? मेंटल। मेंटल मतलब मेंटल सरफेस का नाम है बेटा, मेंटल सॉरी लेयर का नाम है हमारे अर्थ की। मेंटल मतलब मेंटल में समझ लेना, ठीक है। उसका आता है कोर। सो व्हाट इज कोर? सो वी ऑल नो कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसको कोर बोलते हैं। समझ गया? दो होती है, इनर कोर एंड आउटर कोर, समझ गए? तो मैंने बता दिया। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसको क्या बोलते हैं? कोर। और कोर का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? 3500 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन। ये मेनली किससे बना होता है? निकल और आयरन से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निफ। निफ इज Ni इज इक्वल टू Ni इज निकल एंड Fe इज इक्वल टू फेरस। और फेरस क्या होता है? आयरन। आयरन को क्या बोलते हैं? आयरन को ही फेरस बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो हमारा अर्थ का सेंट्रल कोर होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वहां पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर होता है, समझ गए? तो यहां हमने मेंटल एंड कोर को खत्म कर दिया। कौन कौन से? देखो जो मेंटल है, मेंटल जो है वो क्रस्ट के 2900 किलोमीटर तक गहराई है। अगर ये क्रस्ट का लेयर है, ये अगर ये क्रस्ट का सबसे एंड पॉइंट है, ये देखो क्या था ये, मैं अगर अपनी भाषा में सही भाषा में समझाऊं, दैट वाज अर्थ। अगर ये अर्थ का लेयर है, ये हमारा लैंड मास का सबसे ऊपर वाला सरफेस है, कंटिनेंट का सबसे ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है। वहां से 35 किलोमीटर नीचे है, ये कितना है? 35 किलोमीटर नीचे। अब यहां से लेकर 2900 किलोमीटर तक वो क्या होगा? ये वाला एरिया, डेट इज मेंटल। 2900 किलोमीटर से लेके अब नीचे जाएंगे 3500 किलोमीटर तक, तो वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? कोर, ठीक है। कोर का रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। मैंने समझा भी दिया कैसे। ये मेनली निकल और आयरन से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निफ। निफ का मतलब क्या होता है? Ni इज इक्वल टू निकल एंड Fe इज इक्वल टू फेरस। फेरस दैट इज अ पार्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज आयरन, समझ गए? जो सेंट्रल कोर होता है, अर्थ का कोर होता है, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, समझ गए? तो बेटा अब हम पढ़ते हैं रॉक और उसके टाइप्स के बारे में, समझ गए? प्लीज, इसीलिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लिया? तो बेटा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो, तो प्लीज आप लोग बेटा स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, एक भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाएगा, एक ही बच्चा बिना चैनल को सब्सक्राइब करे नहीं जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस को देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। सो प्लीज सब बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबसे फेवरेट पार्ट बताना वीडियो कौन सा है, और अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं, रॉक के बारे में पढ़ते हैं, डेट व्हाट इज रॉक। तो बेटा अब आगे हम रॉक्स के ऊपर रॉक्स पढ़ेंगे। रॉक्स रॉक्स रॉक्स। सर व्हाट इज रॉक्स? अगर मैं पूछूं व्हाट इज रॉक्स, बहुत सारे बोलेंगे सर WWE में देखा था, बहुत बढ़िया बॉडी है उसकी, मतलब डोले वोले हैं, बढ़िया लड़ता है और बढ़िया सा है, मतलब ठीक है। उसका सर पे थोड़े बाल कम है लेकिन बढ़िया है, लेकिन ठीक है बेटा वो रॉक नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट रॉक, ठीक है। वो तो बेटा रेसलर है। हम पढ़ने वाले पत्थरों के बारे में, व्हाट आर रॉक्स। तो रॉक होता क्या सर? कोई भी नेचुरल मिनरल मास ऑफ मैटर जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? रॉक। क्या बोला मैंने? कोई भी नेचुरल मिनरल
मास ऑफ मैटर, कोई भी प्राकृतिक, ठीक है, खनिज का वह खनिज कोई भी प्राकृतिक खनिज पदार्थ, ठीक है, जो कि अर्थ के कर्द क्रस्ट को बनाने में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं? रॉक। कोई भी प्राकृतिक खनिज पदार्थ, ठीक है, जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाने में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं? रॉक। ठीक है। कोई भी नेचुरल मिनरल मास ऑफ मैटर, कोई भी नेचुरल मिनरल मास ऑफ मैटर, नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। इसके अलग कलर हो सकता है, अलग साइज हो सकता है, अलग टेक्सचर हो सकता है, समझ गया बेटा? इसीलिए जो रॉक्स है उनकी कैटेगरी है, उनको बाइफरकेट कर रखा है 3 पार्ट में, 3 टाइप में जान लेते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं क्या? टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक मैंने बताया भी है इससे पहले भी। सबसे पहले इग्नियस रॉक, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। उसके बाद आ गया सेडिमेंटरी रॉक, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? क्या आ गया? मेटामॉर्फिक रॉक। बेटा इग्नियस रॉक के भी 2 टाइप होते हैं जो कि मैं लिखवाने जा रहा हूं। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? कितने टाइप ऑफ रॉक हो गए? इग्नियस के 2 टाइप होते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। उसके बाद सेडिमेंटरी रॉक, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक तो हो गया, और रॉक है क्या? कोई भी नेचुरल मिनरल मास ऑफ मैटर, कोई भी नेचुरल मास जो कि मिनरल ऑफ मैटर से बना है, ठीक है, जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाने में हेल्प करता है, उसी को क्या बोलते हैं? रॉक। समझ गए बेटा? लेट्स जंप ऑन टू इग्नियस रॉक और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बेटा इग्नियस रॉक क्या होता है सर? नाउ टेल अस व्हाट इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है सर? हमें इंग्लिश थोड़ी सी बहुत बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इंग्लिश पे इंग्लिश छोड़ो, आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड एंड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। जब पिघला हुआ मैग्मा होता है या फिर पिघला हुआ लावा जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक या फिर प्राइमरी रॉक। ठीक है, जब मोल्टन, जब पिघला हुआ मैग्मा जो होता है या पिघला हुआ जो लावा होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है ठंडा होके, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक या फिर प्राइमरी रॉक। पढ़ लेते एक्सट्रूसिव इग्नियस, सॉरी ये लोग यहां गलत हो गया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जब मोल्टन मैग्मा एक्स का एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है? अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, एक्सट्रूसिव मतलब होता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो मोल्टन लावा होता है वो अर्थ के सरफेस पे आके ठंडा होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? तब वो जो रॉक बनेगा वो क्या बोलेंगे? इग्नियस, सॉरी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। किसको बोलेंगे? जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आके कूल हो जाए उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। when the molten magma when the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid on the earth crust. They are called extrusive igneous rock. ठीक है, जब मोल्टन पिघला हुआ मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है और ठंडा हो जाता है जल्दी से, ठीक है, और बन जाता है सॉलिड क्रस्ट, उसी का बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फाइन होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? बसाल्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? बसाल्ट। समझ गए, समझ गए, समझ गए? कौन कौन समझ गया? हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। क्या बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर आपको दिख तो रहा नहीं है, ऐसी मतलब बिना मतलब में हाथ ऊपर करा रहे तुम? ठीक है, अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होगा उसका डेफिनेशन लिखवा दूं?
लिखवा दो सर, लिखवा दो, जल्दी लिखवा दो, जल्दी जल्दी लिखवा दो सर, जल्दी से, बहुत जल्दी से लिखवाना सर, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल, है नहीं तो। इंट्रूसिव क्या था? when the molten lava cools down deep inside the earth's surface, it is called intrusive igneous rocks। समझ गए बेटा? ये जो रॉक होते हैं, ये जब मोल्टन लावा कूल हो जाता है इनसाइड डीप, मतलब धरती के सरफेस के अंदर। देखो अब मैं समझाता हूँ, एक डायग्राम बनाऊंगा, एक पिक्चर बनाऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा अर्थ का सरफेस, ये हमारा वॉल्केनो, ठीक है, इधर से इरप्शन हो रहा है, ये देखो, ये देखो, यहां से लावा निकल रहा है, देखो, ठीक है, लावा निकल रहा है, समझो। और ये एक लावा है जो कि इधर नीचे में स्टोर हो गया, ठीक है, और ये यहीं पे ठंडा हो गया, तो ये वाला जो होगा वो इंट्रूसिव हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? एक्सट्रूसिव। इसके स्ट्रक्चर कैसा होगा? लार्ज होगा। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, ठीक है। इंट्रूसिव क्या, इंट्रूसिव रॉक को कौन से होते हैं? जब पिघला हुआ लावा ठंडा हो जाता है इनसाइड ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया, ये क्या है? वोल्केनो। क्या कह रहे हो बेटा? बहुत बढ़िया डायग्राम है सर, वोल्केनो। देखो जब इनसाइड अर्थ के, ये देखो, ये सरफेस था अर्थ का, और ये हमने सरफेस के नीचे दिखाया, मतलब जब सरफेस के नीचे लावा ठंडा हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अर्थ के सरफेस के ऊपर ठंडा हो तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव का एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव क्या क्या है? बसाल्ट, मैंने बता दिया, समझ गए। अब मैं कल बेटा एक गाना सुन रहा, तो मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैं कल गाना सुन रहा था, गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे कि एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन भी कुछ था, मतलब ऐसे कुछ गाना था, बहुत बढ़िया गाना लगा था मेरे को, ठीक है। और उसका जो सिंगर था वो, मतलब क्या बताऊं, बहुत बढ़िया उसकी पर्सनैलिटी भाई की, ठीक है। MC कुछ करके नाम था, MC स्टैन की स्क्वायर कुछ, आजकल उनका बहुत बढ़िया गाना लगा मेरे को, ठीक है। तो गाना था कुछ, एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तुम हेट करते, ठीक है। गाने फोकस मत करो, मैं ऐसे ही समझा रहा था, ऐसे ही सुना रहा था, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। इंट्रूसिव रॉक क्या होता है? जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है इनसाइड अर्थ की सरफेस के नीचे, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव रॉक। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। और इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब चलते सेडिमेंटरी रॉक। तो बेटा अब पढ़ लेते हैं सेडिमेंटरी रॉक के बारे में, कि सेडिमेंटरी रॉक होता क्या है, कैसे बनता है। तो देखो जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, वही टूटता है, ठीक है, और सेडिमेंट्स में क्या हो जाता है? सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पे, कंप्रेस हो जाता है, फिर जब वो हार्ड हो जाता है तो वही क्या बन जाता है? सेडिमेंटरी रॉक। ये आप जब समझोगे, जब मैं आपको रॉक साइकिल समझाऊंगा। लिखा है रॉक्स रोल डाउन, पत्थर लुढ़कते हैं, टूटते हैं और एक दूसरे को हिट करते हैं, और टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट each other and broken down into small fragments which is called sediments। पत्थर लुढ़कते हैं, एक दूसरे टकराते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। जब ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं,
दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, और डिपॉजिट हो जाते हैं किसके थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, विंड, वाटर, एयर, एयर भी लिख लो, एक्सेट्रा, ठीक है। ये लूज सेडिमेंट, जो ये ढीले सेडिमेंट्स होते हैं, अब देखो कोई लेयर है, ये देखो एक लेयर आके, ये एक सेडिमेंट की लेयर है, अब दूसरी आ गई, तो ये तो ढीली होंगी, ऐसी बहुत सारी लेयर जब आ जाएंगी तो नीचे वाली कंप्रेस होते जाएंगी, होती जाएंगी, हाँ या ना। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of the rocks. These rocks are called sedimentary rocks. ठीक है, समझ गए। इन्हीं का इसी एग्जाम्पल क्या है इसका, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का पिक्चर देख लेना, कहाँ पे, गूगल पे। अब बेटा सेडिमेंट रॉक्स के अंदर ही जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोल रहा हूँ, फॉसिल्स जो होते हैं, सॉरी फॉसिल फ्यूल्स के लिए सॉरी, उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं मैं, ठीक है, कृपया हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, ठीक है, छोड़ो। तो फॉसिल्स से मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स मिलते हैं, प्लांट के, एनिमल के, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बाकी जो जितने भी कोशिका जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके, ठीक है। कैसे कैसे सर कैसे, देखो ये एक लेयर आई, अब इसके साथ जो दूसरी लेयर आई उसमें डेड बॉडी भी आएंगी, यहां दब गई। सब लोग पानी एग्जांपल ले रहा हूं, पानी में आके स्टोर हो रही है, यहाँ पे आए एक लेयर मिट्टी की, वहां से पानी से बहते बहते मछली आई, मछली का यहाँ पे डेड बॉडी है, अब दूसरी लेयर आई ढक गई, उस पर आगे मेंढक का, फिर ऐसी तीसरी लेयर, चौथी लेयर, जब ये दब जाएगी तो यहाँ पे फॉसिल्स बन जाएंगे, मछली और मेंढक। यहाँ पे फॉसिल्स के भी फॉसिल्स में मिलते हैं इस वाली रॉक के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक बनते कैसे, जब इग्नियस रॉक टूटते हैं और सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, और कम हार्ड हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, वही फिर बाद में बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या हो गया, सैंडस्टोन। और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही फॉसिल्स भी मिलते हैं, फॉसिल्स किसके, प्लांट, एनिमल और अदर माइक्रो, बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके। समझ गए बच्चा, समझ गए। तो लेट्स जंप ऑन टू मेटामॉर्फिक रॉक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रॉक, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक को मैं हाई हीट और प्रेशर से निकालूंगा, ग्रेट हीट और प्रेशर के थ्रू निकालूंगा, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारा जो क्ले होता है वो स्लेट में चेंज हो जाता है, और जो हमारा लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए। तो आप समझ गए कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, जब सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक को मैं ग्रेट बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर से गुजारूंगा तो कन्वर्ट हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर सेडिमेंटरी एंड इग्नियस रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जांपल, क्ले जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्लेट के अंदर। लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल के अंदर चेंज हो जाता है। अब हमारे पास इसके बाद क्या टॉपिक था, यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स का क्या यूज होता है, रॉक्स का पहले यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, रोड बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, ये सब तो है, ठीक है। आगे दे आर सोर्स ऑफ मिनरल्स विच आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पस इन डेली लाइफ। जो रॉक होते हैं वो बहुत अच्छा स्रोत होते हैं किसके, खनिज का, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, बहुत अलग अलग टाइप की यूज होते हैं मिनरल्स का हमारी लाइफ में। समझ गए। तो यूज ऑफ रॉक समझ गए। रॉक जो होता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ठीक है। इनके क्या क्या सोर्स है, ठीक है, सॉरी, इनका क्या है, दे आर सोर्स ऑफ मिनरल्स विच आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पस इन डेली लाइफ। जो रॉक होते हैं वो खनिज पदार्थ के स्रोत की तरह काम करते हैं, इनका सोर्स होता है खनिज पदार्थ का। रॉक जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स से ही निकलते हैं, ठीक है, और ये हमारे डेली लाइफ में इनका बहुत ही अलग यूज होता है, बहुत अलग अलग यूज होता है। समझ गए। तो मेटामॉर्फिक रॉक समझ गए, यूजेस ऑफ रॉक समझ गए। अब पढ़ लेते हैं रॉक साइकिल क्या होता है। सर व्हाट इज रॉक साइकिल।
रॉक साइकिल बेटा अभी तक तो आपको पता चल ही जाना चाहिए, मैंने इतना पढ़ा दिया, मैंने ये बता दिया कैसे कैसे बनता है, ठीक है। बट कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम बता दे रहे हैं कि रॉक साइकिल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, सॉरी, रॉक साइकिल क्या है, कैसे बनता है रॉक साइकिल, ठीक है, कैसे चलता है रॉक साइकिल। इसके दो पहिए नहीं होते बेटा। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि सर रॉक साइकिल के दो पहिए होंगे, ऐसे पैर लगा लूंगा चलाऊंगा मस्त। देखो अब अपनी लैंग्वेज में आपको रॉक साइकिल समझाऊंगा, बुक वाला मत समझना, थोड़ा इजी समझा रहा हूं आपको मैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, मोल्टन मैग्मा। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक जब टकराते हैं, रोल डाउन करते हैं एक और टूट जाते हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्स में टूट गए। अब ये सेडिमेंट्स स्टोर होंगे, सॉरी कंप्रेस होंगे और एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सेडिमेंटरी रॉक। एम आई राइट, एम आई राइट बच्चों। सेडिमेंटरी रॉक या फिर इग्नियस रॉक को अगर मैं हाई हीट और प्रेशर के थ्रू निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसमें मैं ग्रेट हीट दे दूंगा, ज्यादा हीट दे दूंगा तो फिर से पिघल के मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी अगर मैं ज्यादा हीट दे दूंगा तो ये भी क्या मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, इग्नियस रॉक भी मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मेटामॉर्फिक रॉक भी हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। देखो देखो समझ गए, समझ गए समझ गए। सबसे पहले क्या था, मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा में से अगर मोल्टन मैग्मा जो कूल डाउन हो जाता है तो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक। फिर इग्नियस रॉक टुकराते हैं, आपस में टुकड़े होते हैं, फिर वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, सेडिमेंट्स मतलब टुकड़े छोटे 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 छोटे, ठीक है। फिर एक जगह डिपॉजिट होकर क्या बना देते हैं, सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक को हीट, हाई हीट और प्रेशर के थ्रू निकालते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। अब ये तीनों ही रॉक जो है, तीनों ही रॉक फिर कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, मोल्टन मैग्मा के अंदर। समझ गए, आप समझ गए रॉक साइकिल क्या होता है, समझ गए बेटा, समझ गए। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में बनाना कैसे अपनी कॉपी में जब आप नोट्स को उतारोगे तो, समझ गए। लोगों बताता हूं, ऐसे ऐसी वॉल्केनो बनाया ना, कुछ भी यहां लिख देना मोल्टन मैग्मा। फिर यहां पे एक पत्थर बनाया ना, यहां पे लिख देना इग्नियस रॉक। फिर ये टूट जाते हैं तो इग्नियस रॉक टूटा हुआ दिखाने के लिए छोटा 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 बताया बनाया ना, इसका नाम रख देना सेडिमेंट्स। फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या, एक और रॉक बनाया ना, इसका नाम रख देना क्या, सेडिमेंटरी रॉक। फिर यहाँ पे आगे ये फिर एक और पत्थर बनाया ना, पत्थर कैसे ही बना लो यार समझने के लिए, ठीक है, इसका नाम रख देना मेटामॉर्फिक रॉक। फिर ये इधर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बेटा, ये हो गया हमारा रॉक साइकिल। समझ गए समझ गए समझ गए, चलो जी समझ गए। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद पढ़ लेते हैं मिनरल्स, फिर चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। तो बेटा अब आ गए हैं चैप्टर के एंड पॉइंट पे। चैप्टर के एंड पॉइंट का नाम क्या है, मिनरल। एंड टॉपिक का नाम क्या है, मिनरल्स। बेटा आई होप एवरीवन जिन्होंने भी वीडियो देखी है अभी तक बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया होगा, ठीक है। और देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक क्लिप रिकॉर्ड करो, फिर मिटाओ बोर्ड को, फिर लिखो, फिर रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग हमारी मेहनत को, हमारे स्ट्रगल को समझ रहे होंगे। प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना वीडियो को अच्छा लगा हो तो, ठीक है, और अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना 7th क्लास के, ताकि आपकी क्लास के बच्चे भी देख सके। सो मिनरल्स, मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी कुछ सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सर्टन की स्पेलिंग सर गलत लिखी है आपने, कोई दिक्कत नहीं है,
इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनका कोई फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। और मिनरल जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पता है। सो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस which have बताओ which have certain physical properties and definite chemical composition. They are very important for human beings. So इसके एग्जांपल क्या है बेटा? पेट्रोलियम, कोयला, सीएनजी गैस, ये सब भी मिनरल्स है। आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब भी क्या है? मिनरल्स है। समझ गए? एग्जांपल में लिख दो कुछ भी, कोल, फ्यूल लिख दो, पेट्रोल लिख दो, फ्यूल मत लिखो, पेट्रोल फ्यूल में आता है, पेट्रोल लिख दो, सीएनजी लिख दो, ठीक है, और एल्यूमिनियम लिख दो कुछ भी, ठीक है, आयरन लिख दो, इतने सारे अपने पास, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? दे आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव certain physical property and definite chemical composition. They are known as minerals. They are very important for human beings. What are the example of minerals? That are कोयला, कोयल, पेट्रोलियम, ठीक है, और क्या क्या है? एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब भी क्या है? एग्जाम्पल है मिनरल की। सो बच्चों, आप लोगों को वीडियो पूरी समझ आ गई होगी, पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अब आपको एक टास्क है, आपने पूरी एनसीईआरटी को खत्म कर लेना है, जियोग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ लेना है अपनी बुक से, ठीक है। वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।